क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका लगता है। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी मतलब क्या बोले सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बोले आप क्या कीजिए सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर आपको बना लीजिए ताकि दिक्कत मतलब क्या हो सर आपका ना हो। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे ताकि मतलब दिक्कत मतलब क्या हो सर आपका ना हो। इन अ राइट, अब राइट एंगल बोला तो ये भी पता होना चाहिए कि राइट एंगल कहाँ पे है। तो क्या बोला सर आपका इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट मतलब क्या सर आपका बी। तो यहाँ पे क्या बनाया सर आपका बी बना दिया। ठीक है, अच्छा 6 तक कर चुके थे शायद ना। चलिए ये फिर से कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी और मतलब क्या सर आपका सी हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ कॉट ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए, प्रूव दैट 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, ये बात बोला है ना। तो कॉट का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा। देखिए वो तो है, क्या लिखा है कॉट ए लिखा है। तो कॉट ए का मतलब क्या है सर आपका एंगल ए के रेफरेंस से मतलब क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है। अच्छा टैन क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो कॉट क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, सॉरी रॉन्ग बोले वहाँ। टैन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट क्या होता है सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर आप रेशियो भूल जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका सब कुछ मतलब क्या सर आपका रॉन्ग होगा, है ना। तो बेस यहाँ पे क्या है, बेस यहाँ पे है मतलब क्या सर आपका ए बी, परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे बी सी, और ये मतलब क्या सर आपको बताइए कि इसका रेशियो मतलब कितना है सर आपका 1 है। अगर 1 है तो उसका मतलब क्या है सर आपका ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, सॉरी ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका बी सी। नहीं समझ बात क्या बोले, इम्प्लाइज दैट। तो हम लोग क्या करेंगे सर आपके ए बी को भी एक्स रहने देंगे और मतलब क्या सर आपका बी सी को भी क्या रहने देंगे सर आपका एक्स रहने देंगे। सो क्या लिखेंगे सर आपका लेट ए बी एंड बी सी बी मतलब क्या है सर आपका एक्स। ठीक है, तब फिर मतलब क्या है सर आपके एक और हम बनाएंगे मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल। पूरा बात समझ के क्या बोलें। तो वहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका, वहाँ पे ये भी एक्स और ये भी मतलब क्या है सर आपका एक्स, और पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा तब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका √2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या है सर आपका प्रूफ दैट 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए, प्रूफ करना है 1 के बराबर, तो 1 तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं। तो हम सिंपली क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, साइन ए बताइए क्या हो जाएगा। साइन ये होता है, नहीं साइन इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए का साइन, ए का साइन मतलब क्या है सर आपका ए का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका ए का हाइपोटेन्यूज। तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 कैसे होगा बताइए हमको आप, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे अगर एक्स लिखा फिर क्या लिखा सर आपका √2/x लिखा तो मतलब क्या है सर आपका एक्स एक्स कैंसिल। अच्छा ये √2x कैसे निकला, आप अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब क्या सर आपका √2x निकलेगा। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चेक कर लीजिए। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर। तो फिर एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2x स्क्वायर हो चुका, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका √2 मतलब क्या है सर आपका 2x स्क्वायर। तो इस क्योंकि एक्स का स्क्वायर था तो वो तो मतलब क्या है सर आपका रूट से मतलब क्या है सर आपका बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 मतलब क्या है सर आपका रह जाएगा। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका √2x मतलब क्या है सर आपका आया था, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो साइन 2 साइन ए जो है वो मतलब क्या है सर आपको बताइए 1 मतलब क्या है सर आपका √2 है। तो उसके बाद इंटू क्या सर आपको बताइए कॉस है। अब कॉस का मतलब क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा बेस x है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका √2/x है। तो वो भी क्या हो जाएगा सर आपको 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 1 मतलब क्या सर आपको √2 लिखा। तो अगर आपको रूट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कम से कम मतलब क्या सर आपको ये तो पता है, क्या पता है सर आपको बताइए कि √2 × √2 मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो ऊपर हो चुका 2, नीचे हो चुका 2, 2/2 कटा मतलब आंसर आया 1। तो मतलब क्या ये था LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो मतलब क्या सर आपका LHS। तो मतलब क्या आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका RHS, मतलब या फिर सिंपली लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप हेंस मतलब 1 प्रूफ करने वाला था, 1 प्रूफ मतलब क्या अगर आपको हो गया तो आप लिख सकते हैं मतलब क्या अगर आपका हेंस प्रूफ। तो कितना आसान था, मुश्किल तो मतलब था नहीं, मुश्किल था क्या नहीं ना। तो चलिए आगे आते हैं, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब देखिए ये आप जो क्लास में हैं आपको मतलब क्या करेगा सर आपको बताइए, देगा ही मतलब क्या सर आपका राइट एंगल के लिए, और कोई चीज़ के लिए मतलब क्या सर आपका देगा ही मतलब क्या सर आपका नहीं। तो अगर बोला है कि tan थीटा
इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 5 बाई मतलब क्या है सर आपका 12 है। तो हम मतलब क्या करेंगे, यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जो मतलब क्या होगा सर आपका राइट एंगल एट मतलब क्या हो सर आपका बी हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा ए, नहीं हम बनाएंगे राइट एंगल एट मतलब क्या है सर आपका सी, क्योंकि एंगल ए और बी का रेफरेंस मतलब क्या होता है सर आपका लाता है ना कभी कभी। तो ए मतलब क्या होता है थीटा होता है, और बी मतलब क्या होता है आपका 90 माइनस मतलब क्या होता है आपका थीटा होता है ना। तो हमेशा ऐसे लिखिएगा अनलेस मेंशन अदरवाइज। अगर वो मेंशन कर दिया कि राइट एंगल एट बी, तो फिर उसको राइट एंगल एट बी मतलब क्या कर दीजिएगा। तो अब तो आपको आइडिया मिल चुका, क्या आइडिया मिल चुका कि इसको हम मान लेंगे मतलब क्या सर आपका ये, ठीक है। टैन सोचना पड़ेगा, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर, ये थीटा है, थीटा भी डिफाइन करना पड़ेगा। टैन थीटा, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज। हम रॉन्ग बोल रहे हैं सर, तो हम रॉन्ग जब बोलेंगे तो ठोकना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बेस ना, तो यहाँ पे क्या सर आपका 5 के लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 12 के लिखा। अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और आप पाइथागोरस थ्योरम हम नहीं निकालना सिखाएंगे सर, मतलब निकाल के दिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा ना, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन बिना निकाले अगर आप लिख दिएगा तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं, याद रखिएगा। अगर आप बिना निकाले लिख दीजिएगा तो एक्सेप्टेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो निकल जाएगा मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज निकला क्या मतलब सर आपका 13K। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए फिर भी हम दिखा देते हैं एक बार। हाँ समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आ गया। 144 और 25 ऐड। वेरी गुड, मतलब 144K स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 25K स्क्वायर, उसके बाद दोनों वो पूरा होल रूट ओवर आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 169K स्क्वायर। तो 169K स्क्वायर में 169 किसका सर आपका 13 का स्क्वायर है, तो 13 बाहर निकल गया, और K जो है वो K स्क्वायर जो है क्या सर आपका K का स्क्वायर है, तो K मतलब क्या बाहर निकल गया, 13 के मतलब क्या सर आपका आ गया। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है फाइंड सेक थीटा। तो सबसे पहले निकालते हैं मतलब क्या सर आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा जब निकाले तो क्या हो सर आपको बताइए। देखिए साइन कॉस और टैन छोड़े कुछ भी आता है तो आप पूछिए किसका रेसिप्रोकल है। तो सेक किसका सर आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 13K बाई मतलब क्या सर आपका 12K। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपका 12 बाई मतलब क्या सर आपका अल्टीमेटली वो क्या हो जाने वाला है सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका 12 हो जाने वाला है। ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पूरा क्लियर समझे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए नंबर। अच्छा इसका दूसरा सवाल क्या है सर आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होता है। वेर मतलब क्या सर आपका थीटा इज़ अक्यूट। देखिए आप अक्यूट ही रहेगा, वेरी गुड, आपको ये याद है ना। अनलेस मेंशन अदरवाइज, और यहाँ पे अदरवाइज मेंशन भी नहीं करेगा, वो मेंशन करेगा मतलब क्या सर आपके 11 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो लिख लेंगे सेक थीटा प्लस मतलब क्या सर आपको कोसेक थीटा। अगर हम ट्राइंगल देख के बना रहे तो कभी मेरा गलती मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और ट्राइंगल में इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए मेरा करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब गलती नहीं होगा। और अगर नहीं है तो गलती तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो अब यहाँ पे आइए और बात को मतलब क्या करते हैं सर आपका समझते हैं। सेक थीटा है ना, तो सेक किसका होता है सर आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस मतलब क्या होता है सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सेक मतलब क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो क्या आ जाएगा सर आपको बताइए 13 बाई मतलब क्या सर आपका 12 आ जाएगा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है सर आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो सॉरी कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या आता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो ये 12 और 5 का एलसीएम जो होता है सर, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, रहना मतलब क्या सर आपका साथ में रहना है। अगर आगे जाओगे तो हम तुमको यहाँ पे पेन दे देंगे, बोलेंगे मतलब क्या आगे जाओ। नहीं समझे बात क्या बोलें। यही हीरो बनने का एटीट्यूड जब आपने छोड़ेगा तो मैथ सीखेगा। जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पेन लेके बैठ जाइएगा, और जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या कीजिएगा आप आगे बढ़ जाइएगा। तो जब आए तो भी वहीं रहना, और जब नहीं आए तो भी मतलब क्या सर आपका वहीं रहना। नहीं समझे। मैथ्स से अगर तुम हीरोपंती दिखाओगे तो मैथ्स तुमको दिखाएगा वो क्या है, और मैथ्स में हम्बल अगर हो जाओगे तो मैथ्स तुमको सिखा देगा कि मैथ्स क्या है। नहीं समझे बात क्या बोलें। हम यहाँ पे क्या तुमको फ्रैक्शन को ऐड करना सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे ना। तो फ्रैक्शन को ऐड करके पहले से क्या रखे हो, उसमें उधर जाओगे तो यहाँ जो बोला जा रहा है उसमें ध्यान नहीं रहेगा। नहीं आया बात समझ में। तो 12 प्लस 5 कितना, 12 और 5 कैल्शियम कितना होता है सर आपका 60।
आंसर देना तो यहाँ पे आंसर तो 12 60 का बना सर आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 भी क्या होगा सर आपका 5 से मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 13 5 से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 65 हो जाएगा, है ना। और 5 60 कब बना 12 से मल्टीप्लाई होके, तो 13 मतलब क्या होगा सर आपका 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 10 का मतलब क्या हो जाता है सर आपका 130, हाँ 130 और 13 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 26, तो 130 प्लस 26 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 156 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 156 लिखा। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका देखिए 6 + 5 क्या हो जाता है सर आपका 11, 1 रिटर्न क्या कह रहे हैं सर आपका 1 कैरी है, 5 + 1 6, 6 + 6 मतलब क्या है सर आपका 12, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 121 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 60 है, तो क्या ये दोनों मतलब क्या, चलिए हटाइए 120 रॉन्ग है, कैसे हो सकता है? रॉन्ग है, हाँ तो कहाँ कर लेते बताइए, यहाँ तक ठीक है। तो ये 12 और 5 कैल्शियम कितना होता है सर आपका 60 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए कि 12 5 से 60 हुआ, 13 5 से कितना हो गया 65 हुआ, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5 12 से 60 हुआ, तो 13 10 से कितना हुआ 130, 13 2 से कितना हुआ 26, तो 130 + 26 कितना हुआ 156, तो यहाँ पे 156 अगर लिखा तो राइट है, यहाँ राइट है। अब आ जाओ आगे, तो 6 + 5 क्या हुआ सर आपका 11, 1 मतलब क्या सर आपका कैरिड है, तो क्या हुआ सर आपका 6 हुआ, 6 + 6 मतलब क्या सर आपका 12, 2 रिटर्न है, 1 मतलब क्या कैरिड है, तो 1 + 1 क्या हुआ था 2 हुआ था। तो ये क्या था हम लोग नहीं, तो पूरा फोकस मतलब क्या है सर आपका हर वक्त यहीं पे मतलब क्या रखना पड़ेगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका मिस्टेक मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो 60 विल गो इनटू 221 हाउ मेनी टाइम्स, 60 नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा तो हम लोग से करीब पहुंचते हैं, तो पहले ऊपर जाते हैं फिर करीब आते हैं, ठीक है ना। ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 240 में पहुँचेंगे, मतलब 64 का मतलब क्या सर आपका 240 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे सर आपका फिर बताइए 63 का ले लेंगे, ठीक है ना। तो 63 से अगर लिया तो मतलब क्या होगा, देखिए डिवीजन का आंसर तो बाहर निकल जाता है ना, 63 का मतलब क्या सर 180 हुआ, और जो ये सही हो रहा है, तो ये मतलब क्या है सर आपका जो मतलब क्या था सर आपका डिनोमिनेटर था, वो डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका रहेगा, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में चला पार्ट, तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपका 2 to 1 से निकालना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका 180, तो 1 - 0 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1, 22 - 18 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 41/60, है ना। तो आंसर चेक कीजिए, आंसर ये है क्या, कोথায় हाँ, तो 341 अपॉन मतलब क्या सर आपका 60 मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। सर हम बीच बीच में रॉन्ग बोलेंगे, तो आप रॉन्ग मिस्टेक पकड़िएगा तो इसका मतलब क्या है सर आपका दिमाग एक्टिव है, और मिस्टेक अगर नहीं पकड़िएगा तो दिमाग मतलब क्या सर आपका एक्टिव मतलब क्या सर आपका नहीं है, और एक्टिव अगर नहीं है तो उसमें आपका गलती भी नहीं है, लेकिन आपका गलती है, क्योंकि दिमाग को हल्का सा ढील देने से मतलब क्या होता है सर आपका दिमाग मतलब क्या होता है सर आपका बंद हो जाता है, और अगर आपका दिमाग स्विच ऑफ हो गया तो हम कुछ ही बोलें इससे कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब नहीं समझ रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग दिस कॉन्शियसली, इसलिए आपका गलती नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली हो रहा है तो उसको आपको रोकना पड़ेगा, इसलिए आपका गलती है, तो गलती आपका है भी और गलती आपका नहीं भी है, आपको रहना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका विजिलेंट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, बैक कहाँ रखें हम, विजिलेंट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, मतलब एक्टिव, हर पल निगरानी रखना, क्या सर हर पल निगरानी रखना, हर पर निगरानी रखना नहीं, विजिलेंट सोल्जर को रहना पड़ता है विजिलेंट, सोल्जर अगर मतलब क्या सर आपको विजिलेंट नहीं रहेगा तो किसी मोमेंट मतलब क्या हो सकता है अटैक हो सकता है। मान लीजिए मतलब क्या है कि उसका ड्यूटी आवर मतलब क्या 12 घंटे का है, तो 12 घंटे में अगर वो मतलब क्या है सर आपका 12 घंटे में समझिए मतलब जो है ना हर मिनट वो विजिलेंट रहा, लेकिन 1 मिनट चूक गया वो, तो दुश्मन क्या करेगा अटैक कर देगा। तो आप क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को मैच करने का हैबिट नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है सर आपको मैच करना नहीं चाहता है, आप क्या करें उसको फिर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वो सो जाएगा, आप जागे रहेंगे लेकिन वो मतलब क्या होगा सर आपका सो जाएगा, समझ रहे बात क्या होगी ना। तो आपको उसको सोने मतलब क्या करना है सर आपका नहीं देना, ये निकाल लें। हाँ
तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपको बात मतलब समझ में आ गया? कुछ भी समझे, कोई मतलब डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ होगा जो आपको मार्क करना पड़ेगा, बताइए क्या? हम बता रहे क्या? बस वही मार्क कीजिए, कहानी ख़त्म हो गया। पता है क्या? इफ़ थीटा इज़ अक्यूट, वो तो अक्यूट रहेगा ही। दिया क्या है देखिए, आप गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता सीख जाइएगा। तो मतलब क्या है सर आपका मैथ्स सीख जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, हमको जैसा गिवन चाहिए होता है वैसा गिवन नहीं होता है। आस्किंग मतलब क्या पूछ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता सीख जाएगा, तो मैथ्स मतलब क्या सर आपका सीख जाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो गिवन क्या है सर आपको बताइए, 3 sin थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4 cos थीटा। तो अब तक जो भी हम लोग किए उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था। और उस आस्किंग क्या है देखिए, आस्किंग ये है कि मतलब क्या सर आपका 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। अगर आप ये कर दीजिएगा ना, छुट्टी दे देंगे अभी। तो आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन ट्राई करने में और देर होगा, छुट्टी में नहीं कर पाइएगा, हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि इससे पहले इस तरह का प्रॉब्लम आपकी मतलब नहीं है। समझ रहे बात क्या आप ना? तो हम लोग को जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था पता है? अब देखिए हम बता रहे क्या, गिवन अजीब तरह का दिया हुआ है, तो उसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। तो हम क्या किया बताइए, हम रहने दिया साइन थीटा को वहीं जहाँ पे वो था। ये कॉस थीटा को मतलब क्या किया सर आपका नीचे हम ला दिया, ठीक है? लेकिन हम 4 को तो नीचे नहीं लाया, 4 वहाँ पे रहा, और मतलब क्या सर आपका 3 नीचे रहा। और क्या इम्प्लाइज दैट, कम से कम ये बता दिए क्या होगा। फॉर्मूला पढ़ा था, वेरी गुड, हम समझ गए। आप tan थीटा बोलने वाले थे ना, अब तो कर लीजिएगा। नहीं आया बात समझ में? हाँ, तो गिवन को देख के पागल मत होइए। देखिए गिवन के साथ क्या किया जा सकता है जो गिवन मेरा फॉर्म में आ जाए। तो आप कुछ भी करते, ये तो नहीं करते हम अगर आपको करने देते तो। हाँ, लेकिन ये कर लिया तो हम तो हो गया हलवा पूड़ी। तो गिवन के ऊपर भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि जो गिवन दिया वही गिवन से मतलब काम करेंगे। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो आप तो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4K, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3K, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका थीटा, फिर यहाँ 5 रस्म इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या 5K हो जाएगा, है ना? एकदम समझिए बात क्या आप लेना। तो अब तो ये तो हो गया सच में हलवा पूड़ी। क्यों बताइए? 4 लिखिए, हमेशा ब्रैकेट दीजिएगा ताकि गलती मतलब क्या हो सर आपका ना हो। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो साइन थीटा क्या होगा, 4/5 होगा। लेकिन क्या ये साइन थीटा था? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसका दोनों का मतलब क्या स्क्वायर होगा। स्क्वायर दे दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका -3 लिखा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन पहले कॉस थीटा फाइंड आउट कीजिए। कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा, उसका फिर क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? फिर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 है ना, और कोई बात मतलब नहीं है ना, बस अलजेब्रा कीजिए अब। अच्छा, सबको मतलब क्या है प्रिसीड करता है कौन बताइए, एक्सपेरिमेंट का रूल। तो कुछ भी करने से पहले एक्सपेरिमेंट को रील कीजिएगा। 4 लिखा, ठीक है, ब्रैकेट अभी भी इंटैक्ट रखा। 4 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 25, लेकिन स्क्वायर चला गया। ब्रैकेट अभी मतलब क्या रखा सर आपका इंटैक्ट रखा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 9, 5 का स्क्वायर क्या 25 हो चुका, प्लस मतलब क्या सर आपका 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो आप ये बताइए कि 4 16 का क्या होता है 96। हम चाहे तो मतलब क्या रख सकते हैं ना सर आपका, ऐसा भी रख सकते हैं, हमको चिंता वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या आप लेना, हम चाहे तो इसको मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका ऐसे भी। बोले सर, रॉन्ग, हम रॉन्ग बोले। नहीं आप रॉन्ग तो नहीं बोले, 64 बोले ना। नहीं सर, हम गलती से कुछ और बोल दिया, हमको लगा 64 राइट है। 64 राइट है। चलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, नहीं तो आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, समझ में आ रहा था हमको। तो रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। माइनस साइन दे के बाहर मतलब क्या कर सकते हैं हम, माइनस साइन बाहर है अभी। हाँ, फ्रैक्शन में कहीं माइनस साइन हो, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपको माइनस ही होता है। तो 3 × 9 लिखा और मतलब यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 25 लिखा। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, है क्या। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना ही अच्छा था क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। प्लस मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ तक ठीक हो। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए आगे क्या है, ये सब कैल्शियम क्या होगा 25 ही होगा। हाँ 25 होगा।
तो ये क्या रहा सर आपका 64 का 64 रहा, ये क्या रहा सर आपका 18 का 18, सॉरी 27 का 27 मतलब क्या सर आपका रहा, और 1 into 25 करने से मतलब 125 टाइम्स होगा तभी 25 बनेगा ना, तो 205 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 50 हो जाएगा। अब लड़ाई करने से पहले मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह होना पड़ता है, तो कितना पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव है। 64 प्लस मतलब क्या सर आपका 50 और नेगेटिव बचा रहा मतलब क्या सर आपका एक ही है, पता नहीं कौन सा दुनिया, यहाँ तो नेगेटिव ज़्यादा है ना। तब आ जाइए कितना हो गया 114। हाँ 114 यही बना और कुछ तो नहीं बना। तो 114 माइनस मतलब क्या सर आपका 27 सॉरी इक्वल्स टू मतलब क्या अपॉन मतलब क्या सर आपका 25, ठीक है। तो आप ये बताइए 14 माइनस 7 क्या होता है, 14 माइनस 7 होता है, लेकिन इसको 14 बनाने के लिए तो 10 हो चुका। अब 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, तो 87 अपॉन मतलब क्या 25 है, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 25 3 जा 75, ठीक है। नीचे 25 जो रहने था वो मतलब क्या सर आपका रहा, हम लोग कहाँ तक 75 तक पहुँचे थे, तो 75 से 85 पहुँचेंगे तो 10 हो जाएगा 86 87 2, तो क्या हो गया सर आपका 12। आंसर राइट है क्या, चेक कीजिए। 3 12 पाई मतलब क्या सर आपका 25 होता है, 3 12 पाई मतलब क्या सर आपका 25। अब देखिए ये जो करने बोला है एटा तो ऑनिक छोड़े डाई, देखिए पूरा गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन है कॉट बी, पहले लिख लीजिएगा। और टू प्रूफ क्या है, तब आस्किंग क्या है यहाँ पे, टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव दैट tan स्क्वायर बी माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका साइन 4b सेक स्क्वायर बी, ओके नो वरी। अब यहाँ पे हम लोग को वैसा ही मिला है जैसा हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको बताइए, प्रेफर करते हैं। मेरा बात नहीं समझे क्या बोला? हाँ समझ। तो अब यहाँ पे मतलब बनाया मतलब क्या है सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए अगर ए यहाँ बनाएगा बी यहाँ बनाएगा तो फिर इसका साइन देखना पड़ेगा। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, और ऐसे हम बनाते हैं ताकि कैनफिला कॉन्सेप्ट में मतलब क्या क्लियर मतलब क्या सर आपका हो जाए। इसमें आप राइट एंगल बी में दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि राइट एंगल बी में देंगे तो फिर बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है सर आपका कॉट बी है ना, अगर ये मतलब क्या है कॉट बी है तो मतलब क्या है सर आपका बी का बेस बाई मतलब क्या है सर आपका बी का परपेंडिकुलर, तो ये मतलब क्या है सर आपका बी का बेस बाई बी का बेस क्या है 12 है, तो यहाँ देना पड़ेगा 12 के, और बी का परपेंडिकुलर क्या है सर आपका ये 5 है, तो यहाँ देना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 5 के। आप बोलेंगे तो पहले डायग्राम की तरह है, लेकिन पहले दूसरा एंगल का रेफरेंस था और अब मतलब क्या है सर आपका दूसरा एंगल का मतलब क्या है सर आपका रेफरेंस है। ये बात आया समझ में? अच्छा तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, देखिए tan स्क्वायर बी, तो नो प्रॉब्लम, tan बी क्या होगा b का परपेंडिकुलर, a का परपेंडिकुलर तो ये होता है ना, b का परपेंडिकुलर क्या है सर आपका 5, ठीक है, बाई b का मतलब क्या है सर आपका बेस क्या हो जाएगा सर आपका 5/12, तो 5/12 का क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे देना पड़ा। उसके बाद क्या है सर आपका साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट पहले दे दिए, ब्रैकेट दीजिएगा सर नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, b का साइन, तो b का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका b का हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया सर आपको बताइए बी का 5/13, उसका मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। प्रूफ करना है, ऐसा है। प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हैं, अभी अब हम क्या करें सर आप LHS कर रहे हैं, नहीं समझे बात क्या बोले, या तो ये उसके बराबर आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा, या दोनों को एक कॉमन टर्म में आ जाए तो मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अभी हम कर क्या रहे हैं सर आपका, नाउ आई एम डूइंग ओनली LHS, क्लियर है। तो अब बताइए आगे क्या होने वाला है, ये बन जाने वाला है 25 और ये बन जाने वाला है मतलब क्या सर 144 माइनस साइन दिया, ये बन जाने वाला है 25 और ये बन जाने वाला है मतलब क्या सर आपका 169। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। LHS को मतलब क्या कहते हैं, यहीं पर मतलब क्या कहते हैं आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। और क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा इसलिए छोड़ा, नहीं तुम छोड़ते मतलब क्या सर आपका नहीं, ठीक है। या फिर आप करने बोले तो हम कर देंगे। दोनों कैल्शियम क्या होगा, दोनों कैल्शियम होगा आपका 144 इंटू मतलब क्या सर आपका 169। एम आई राइट और रॉन्ग, या तो नंबर लाइए, तो नंबर लाना तो मतलब क्या सर आपको बड़ा झमेला है ना।
देखिए एक्चुअली में क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 नहीं होता है लेकिन नहीं होता है, वो होता है क्या सर आपका 2 इंटू 3। नहीं समझे बात क्या बोले? हाँ समझ। एक्चुअली 4 और 3 का एलसीएम जो होता है वो मतलब क्या होता है 12 नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है आपका 4 इंटू 3 होता है। तो इसीलिए मतलब क्या मतलब होता है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस ये है। तो मतलब क्या है सर आपका, मेरा बात आपको समझ में आया क्या बोले ना? तो 144 के पास क्या था, 169 नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपको बताइए, 25 इंटू मतलब क्या है सर आपको 169, पहला टर्म माइनस साइन तो देना पड़ेगा। 169 के पास क्या नहीं था, 169 के पास क्या नहीं था? 140। अगर आपको मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा तो उसको अलग अलग करके हम देखते हैं। यहाँ लिखा 25, यहाँ पे लिखा 144 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपको 169, तो इसको भी तो इंटू 169 करना पड़ेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 169 जब मतलब क्या सर आपको 144 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको भी तो क्या करना पड़ेगा सर आपको 144 से मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई मतलब क्या करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा तो लाइक फ्रैक्शन है, तो 169 इंटू मतलब क्या सर आपको 144 एक जगह हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपको 25 इंटू मतलब क्या सर आपको 169 माइनस मतलब क्या सर आपको 25 इंटू मतलब क्या सर आपको 144। यहाँ तक बात समझ में आया क्या बोलें? अब यहाँ तक बात समझ में आया तो अलजेब्रा का एक रूल है जो बार बार जब एप्लीकेबल करना पड़ता है, क्या? फैक्टराइजेशन। तो 25 दोनों में कॉमन है, दो टर्म में, दो टर्म से 25 निकाला, फर्स्ट टर्म से 25 निकाला तो कितना बचा सर आपका 169 है ना। सेकंड टर्म में से निकाला तो क्या बचा सर आपका 144 नेगेटिव 144, ठीक है। अब बोलिए सर फैक्टराइजेशन तो फालतू का पढ़े हम लोग, नहीं आपका दिमाग में सोच था ना ऐसा? नहीं था, नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या है सर आपका 1 क्या 6। अब मैजिक देखिए क्या होगा, हमको पता नहीं मैजिक होगा नहीं होगा, लेकिन मैजिक हो सकता है। 169 इंटू मतलब क्या है सर आपका 169 माइनस 144 क्या हो जाता है 25। तो है क्या सर आपका 25 इंटू मतलब क्या सर आपका 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 169 इंटू मतलब क्या सर आपका 144। यहाँ पे आंसर निकाला मेरा मकसद है? नहीं। मेरा मकसद क्या है सर आपको बताइए, एल जे स्क्वायर इसके बराबर मतलब क्या करना सर आपको प्रूफ करना। तो हम मतलब क्या है इसको यहीं पे छोड़ देंगे। मेरा बात समझ रहे हैं? आंसर आप निकाल सकते थे, लेकिन मेरा मकसद क्या आंसर निकालना है? नहीं। मेरा मकसद क्या है सर आपका एल एच स्क्वायर इसके बराबर मतलब क्या करना सर प्रूफ करना। तो अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे RHS, है ना। चलिए ठीक है। तो अब फिर से हमको यहाँ पे ट्राइंगल लेके जाना आएगा, लेकिन हमको ट्राइंगल चाहिए होगा, क्योंकि हम सम करते हैं ट्राइंगल देख के, हम उतना याद हमको क्या रहता है सबका नहीं रहता है, बस ट्राइंगल हम सही बनाते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो आइए बताइए, साइन बी का वैल्यू क्या है? साइन बी का साइन। तो बी का साइन क्या होगा B सर का आपका? sin बी का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या बी का हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो गया सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 13। इस बार क्या है स्क्वायर है, टू द पावर 4 है, ठीक है। और देखिए जब साथ साथ जोड़ दे मतलब दोनों मतलब क्या हो रहा है सबको मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यही ना और कुछ नहीं है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कौन सा सेक बोला है? सेक बी बोला है। तो कॉस बी क्या होता है सर आपका 12 बाई 13। सेक बी क्या होगा सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका 12। तो यहाँ पे लिखा 13 बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 12 लिखा, फिर उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, तो आप ये बताइए 2 मिनट के लिए, 5 इंटू अगर हम 5 इंटू 5 लिखें तो कुछ चिंता है क्या? नहीं। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सारा तरीका सही होना चाहिए। 13 चिंता है क्या? नहीं ना। फिर 13 इंटू मतलब क्या सर आपका 13 लिखे, चिंता है क्या? और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटू 12 लिखे तो चिंता है क्या? नहीं चिंता है ना। सर 3 बार 13 लिखा है आप, 4 बार 13 लिखा है ना। चलिए 4 13 लिख चिंता नहीं ना। तो ये दोनों को उड़ा दिए, ये दोनों को मतलब क्या सर आपको उड़ा दिए, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। तो 25 इंटू 25 आ गया। और क्या उड़ेगा बताइए हमको आप? और कुछ नहीं होगा। 13 का क्या हो गया सर आपको 169 हो गया। और यहाँ पे क्या 12 इंटू मतलब क्या आपका 12 हो गया। तो क्या ट्रेडिशनली प्रूव हुआ?
नॉन ट्रेडिशनली मतलब क्या प्रूफ हुआ, ट्रेडिशनल प्रूफ करने के लिए नंबर निकालिए। नहीं समझे बात क्या बोले, मतलब ये 144 लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो मतलब क्या सर आपके LHS इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका RHS हो गया, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ये सब, मतलब क्या सर आपका हलवा पूड़ी अगर आप समझ जाएँ तो। और नहीं समझे तो फिर क्या सर आपको बताइए, सर का दर्द है। पूरा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर, है ना? चलिए वेरी गुड। तो क्योंकि मैन ए होता है और स्पाइडर मैन मतलब क्या होता है, बी होता है, तो हम लोग जब भी मतलब क्या करेंगे सर आपका बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, अनलेस मेंशन अदरवाइज, हम लोग क्या करेंगे बताइए, राइट एंगल यहाँ पे रखेंगे ए को और यहाँ पे रखेंगे मतलब क्या सर आपका बी को, Right और angle राइट एंगल एट मतलब क्या सी रखेंगे। हाँ लेकिन जहाँ बोल देगा राइट एंगल एट बी, वहाँ पे राइट एंगल एट बी मतलब क्या सर आपका रख देंगे, क्योंकि जब बोल देता है तो हम लोग बहस मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं, तो मार्क्स वही लोग को देना है ना सर, है कि नहीं? तो अब आ जाइए, क्या लिखा है सर आपका tan a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/√3, तो इसका मतलब क्या है tan a का बात कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा क्या k आएगा। बस 2 मिनट के लिए इधर वेट करो। 2 मिनट ले, आप गेट बंद करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो k है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √3 है। तो अब यहाँ पे आपको तो नहीं पता यहाँ क्या आने वाला है, हमको पता है क्या आने वाला है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2k, लेकिन 2k कैसे आएगा, चाहे पता हो चाहे नहीं पता, आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालना पड़ेगा। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले ना? तब यहाँ पे आ जाइए क्या है, विदाउट सेट का मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ मार्क्स नहीं मिलेगा, और आपको मार्क्स तो मतलब लेना है नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ पे मेहनत क्यों कर रहे हैं, है ना? मेरा बात समझ में आया क्या बोले ना? तो यहाँ पे तो आपके लिए वो नोन नहीं है ना, ठीक है? तो आप हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे सर आपका AB² लिखेंगे, ठीक है? तो अब उनकी जगह क्या लिखेंगे सर आपका k² बेस की जगह मतलब क्या सर आपका लिखेंगे, मतलब क्या सर आपका √3 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, समझ रहे बात क्या आप लेना? 3 लिख सकते हैं। तो हाँ अब 3 लिख सकते हैं, k² लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, तो AB का वैल्यू मतलब क्या हो चुका सर आपको बताइए, होल√k² प्लस मतलब क्या सर आपका 3, तो AB इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए, k² तो रूट से बाहर निकल जाएगा k1 के, बेचारा 3 रूट के अंदर रह जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका √3k। ऐसा है क्या? हम कुछ गड़बड़ कर दिए, रुक जाइए, क्या गड़बड़ किए? आहा वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल गलत बना दिए। क्या गड़बड़ किए बताइए हमको आप? tan के वाले मतलब क्या है सर आपको, ठीक है नहीं ठीक था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, √2 आना चाहिए। 2 मिनट रुकिए, √2 नहीं 1/√3 tan 30 1/√3 tan 30 1/√3 tan 30 1/√3, मतलब आना चाहिए, 1 मिनट चाहिए। AB इक्वल्स टू होल√, क्या हो जाएगा सर आपका k² प्लस मतलब क्या है सर आपका √3 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? गिवन ठीक से 1/2 आना चाहिए, मतलब हाफ √3 के है ना। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका होल√, √3 सॉरी √3k का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका k का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, ठीक है? तो AB इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, tan क्या होता ना, tan A 1/√3, ठीक है? फिर तो tan A 1/√3 ऐसा ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो फिर हो गया आपका होल√, 3k, क्या मिस्टेक कर रहे थे, यही मिस्टेक कर रहे थे, 3k² प्लस मतलब क्या था k², तो AB इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, आप 3 ले रहे थे सर। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4k² हुआ, तो 4 रूट के बाहर निकल जाएगा, क्या बन के सर आपको बताइए 2, दोनों बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2k, तो यहाँ पे 2k मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है? अब 2k लिख दिया तो मतलब क्या है काम, मतलब क्या सर आपका हल, मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है ना? तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या बोला हमको बताइए, हमको बोला है sin A cos C, ये पूरा लिखा पर काम करना पड़ेगा, बिना लिखे काम मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं sin A
और क्या लिखते हैं सर आपको कॉस सी प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए साइन सी। हम लिख के मिटा देंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको लिख के मिटाना मतलब क्या है सर आपका नहीं है, या फिर लिख के नहीं मिटाएंगे, हटाइए, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज साइन ए? साइन ए आप निकालेंगे रेशियो तो ए का 1/2 निकलेगा। ए का प्रोस्पेक्टिव से मतलब हाँ, तो 1/2 निकलेगा, हाँ, निकालेंगे 1/2 ठीक है। अब निकालेंगे मतलब क्या है कॉस, कॉस सी। ये था राइट एंगल मतलब क्या है सर आपका बी। तो कोई चिंता वाला बात नहीं है, अनलेस मिशन अदरवाइज यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया था। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वहाँ पे जो हम लोग बनाए थे, बना के तो मिटा दिए, तो वहाँ पे उसके हिसाब से निकालना पड़ता फिर, ठीक है ना। अगर आ जाए ऐसा तो आप समझ लिए आप गलती कर दिए थे, इसलिए पूरा सवाल एक बार पढ़ लेना चाहिए था। यहाँ पे क्या सर आपका राइट एंगल एट बी। हाँ बस समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, सी का बेस पाई मतलब क्या सर आपका सी का हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या सर आपका, आप देख रहे क्या है, जो मैन का मतलब क्या था आपका साइन था, वही मतलब क्या सर आपका स्पाइडरमैन का मतलब क्या कॉस था। नहीं समझे? जो मैन का मतलब क्या सर आपका साइन था, वही मतलब क्या सर आपका स्पाइडरमैन का मतलब क्या कॉस था। मैन के लिए ये और तो ये दोनों का रेशियो मतलब क्या सर आपका साइन है, स्पाइडरमैन के लिए ये दोनों का रेशियो मतलब क्या कॉस है, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब प्लस कॉस ए, कॉस ए का क्या मतलब होता है, ए का बेस बाई ए का हाइपोटेन्यूज, जो कि मतलब क्या आएगा सर आपको बताइए √3/2 आ जाएगा साइन सी। वही कॉन्सेप्ट, जो मैन का मतलब क्या है कॉस है, वो स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका साइन है। तो क्या हो जाएगा सर आपका √3 मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है। तो पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ है 1/4 और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 मतलब क्या है सर आपका 4th, उसके बाद मतलब क्या हो गया सर आपका 4/4 होने से मतलब क्या है सर आपका 1 हुआ। तो पहला सेक्शन का आंसर क्या आना चाहिए सर आपको 1 आना चाहिए। अच्छा 1, हाँ 1 आना चाहिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब दूसरा सेक्शन क्या दिया है सर आपको बताइए, सॉरी हमको नहीं पता क्या दिया है। दूसरा सेक्शन कहाँ गया, हाँ ये वाला, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस मतलब क्या है सर आपका साइन ए और क्या है सर आपका साइन सी। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। कहाँ गया अपना ट्राइंगल, सर ट्राइंगल सही होना चाहिए सर, एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल। समझ रहे बात क्या आप लेना। ट्राइंगल सही नहीं है तो काम सही मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे पूरा बात। तो हम फॉर्मूला याद नहीं करते, ट्राइंगल लेके काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कॉस ए बेस बाई मतलब क्या है, ए का बेस बाई ए का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका √3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है कॉस सी का मतलब क्या है सर आपका सी का बेस बाई सी का हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 1/2 माइनस साइन ए का मतलब क्या होता है सर आपका ए का परपेंडिकुलर वाई का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 मतलब क्या 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है सर आपका साइन सी, ठीक है ना। साइन सी का मतलब क्या होता है सर आपका सी का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका सी का हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका √3 बाई मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका √3/4 माइनस क्या हो चुका सर आपका √3 बाई मतलब क्या सर आपका 4, तो क्या होगा समथिंग से इटसेल्फ माइनस करेंगे तो आंसर क्या है सर आपका 0 आएगा ना। तो आप बताइए यहाँ पे आया क्या, वट 0 केम। पूरा बात समझ रहे हैं। ये बात मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी वाला तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो और आगे आ जाइए, आगे के बाद मतलब क्या करते हैं सर आपका बात मतलब समझते हैं। आ जाइए 2 मिनट लिए, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ भाई, ज़्यादा ही ऊपर हो गया। देखिए पूरा एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद ही काम करेंगे, ठीक है ना। इन एडजॉइनिंग फिगर PQR इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल मतलब क्या है Q। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल तो हम मतलब क्या करेंगे सर आपका बनाएंगे। तो क्या बोला है सर आपका राइट एंगल मतलब क्या है Q। तो यहाँ पे P दे दीजिए, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका R मतलब क्या सर आपका दे दीजिए, ठीक है। तो बोला क्या सर आपका इफ़ QR = 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका दे दिया। एंड PR - PQ = मतलब क्या सर आपका 1। अब देखिए एक बात हमको इन्फॉर्मेशन पता है, क्या इन्फॉर्मेशन पता है बताइए। PR - PQ नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। तो मेरे पास PR नहीं है, मेरे पास मतलब क्या है सर आपका QR भी नहीं है।
लेकिन ये बता रहा है कि पी आर से अगर पी क्यू को माइनस करेंगे, सॉरी ये लोग जिस तरह बनाया, हम लोग जिस तरह बनाया वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या बोला था क्यू आर इक्वल्स 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या किया सर आपका 5 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका दे दिया। आप समझ रहे बात क्या लेना, चिंता मत कीजिए, इससे कोई फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। बोला क्या है लेकिन बताइए, हम लोग के पास पी आर नहीं है और क्या सर आपका पी क्यू नहीं है, लेकिन पी आर के बारे में क्या जानते हैं कि वो हाइपोटेन्यूज है, तो सबसे बड़ा साइड मतलब क्या होगा सर आपका होगा। लेकिन ये बताया कि पी आर और पी क्यू में क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या फ़र्क है, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है तो इसको अगर x लेते तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली x + 1। सर 1 सेंटीमीटर का फर्क है इन दोनों में सर, हाइपोटेन्यूज और हम क्या पढ़े कि पी आर और पी क्यू में मतलब क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या सर आपका फ़र्क है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो अगर इसको x लिया तो ये मतलब क्या होगा सर आपका x + 1, आया बात समझ में। अगर इसको x लिया तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका x + 1 हो चुका। अब आ जाइए, अब हम x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि मतलब 1 का स्क्वायर जो कि मतलब क्या सर आपका 1, 2ab का मतलब क्या सर आपका हो जाएगा मतलब 2x। कैसे वो समझ में आया, 2 × x × 1 करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 2x आएगा ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर है ना, तो 25 मतलब क्या सर आपका हो गया। अच्छा तो चलिए x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को वहाँ से यहाँ पे लाए तो मतलब क्या सर आपका -x स्क्वायर, ये 2x को वहाँ पे रखे, ठीक है। ये नंबर को उसी तरफ रखते हैं तो 25 है, यहाँ से बन जाएगा तो मतलब क्या सर आपका 25 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 24 तो x इक्वल्स टू क्या, सॉरी 2 x = 24 तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 12 मतलब क्या सर आपका हो चुका। बात समझ में आया सर आपका, क्या ये गलती वक्त क्यों बताओ, क्योंकि आप सोच रहे थे आंसर के बारे में। हाँ आगे चले गए तो इसलिए आगे मतलब क्या करना चाहिए सर आपका, नहीं जाना चाहिए। वो गलती भी कुछ मतलब क्या होता है सिखा के मतलब क्या होता है आपका जाता है, समझ में आया बात क्या लेना। ये जानबूझ के हम नहीं गए सर, लेकिन आपको सीखना था तो मेटाफिजिकल लॉ आ गया, नहीं आया बात समझ में। बस ये है कि हम मेटाफिजिकल लॉ कैच कर लिया, नहीं समझे बात क्या बोले। तुम्हारा एंटीना तेज हो तुम भी कैच कर लेते। अब वो छोड़ दिया, हंसी मजाक नहीं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्योंकि पी क्यू जो था वो मतलब क्या था सर आपका x के बराबर था तो वो 12 हो गया सेंटीमीटर, और क्योंकि मतलब क्या सर आपका पी आर जो था वो मतलब क्या था सर आपका 1 सेंटीमीटर बड़ा था, x प्लस मतलब क्या था आपका 1 था, तो वो मतलब क्या हो गया सर आपका 12 + 1। और आप जल्दी कैच कर लिए मतलब आपका एंटीना तेज चल रहा था, है ना, क्योंकि पूछा आप बता दिया है ना। तो आगे से मतलब क्या करना है सर आपका नहीं रहना, ना आगे रहना ना मतलब क्या करना है सर आपका पीछे रहना। तो ये सम का झमेला जो था जो ये वाला था, लेकिन ये मतलब क्या हो चुका है सर आपका सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो चुका है। इसके बाद तो कोई भी झमेला होगा वो सब झमेला तुम लोग सीख कर सॉल्व करना मतलब क्या सीख ही गए ना, नहीं समझे, समझ गए। सॉरी मेरे बोलने का हैबिट आपको रहा नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद का झमेला सॉल्व करना तो आप सीख ही गए ना, तो इसके बाद का झमेला सॉल्व करने दिया ही नहीं है, बताइए। दिल कर रहा था सॉल्व करने का, पढ़ाइए पूछ सकता था ना साइन फाइन कुछ भी, हाँ। तो जब दिल कहता है तो मतलब क्या कहता है सर आपका नहीं देता, और जब दिल नहीं करता है तो मतलब क्या कहता है सर आपका दे देता है। इसका मतलब क्या है, या हम लोग का दिल के हिसाब से काम नहीं करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, देखिए यहाँ पे दे दिया, अरे वहीं पे दे देता सर, कम से कम मेरा मार्क्स तो मिल जाता पढ़ा के। फिर अलग से निकालो, फिर अलग से करो, है ना। क्योंकि मतलब ML अग्रवाल सर भी जानते हैं कि मतलब जो है जो सम कर रहा है वो लोग काहिल है, एक जगह देंगे तो मतलब जो है दोबारा प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तब बोला अच्छा बुक है। राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर फिर से कहाँ पे राइट एंगल है वो बाद में सोचेंगे, पहले राइट एंगल ट्राइंगल तो मतलब क्या सर आपका बना देंगे। जात तेरी की मेरा गलती है, उसका गलती नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल तो यहीं पे होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पे देंगे वो देखने का, है ना। तो बोला क्या सर आपका राइट एंगल मतलब क्या सर आपका क्यू, चलिए क्यू डाल दिया।
तो यहाँ पे वो लोग ऐसे ही डाल रहा था, इसलिए ऐसे ही डाल के देखते हैं ना, झमेला नहीं होगा। लेकिन यहाँ चलिए हम वो लोग का छोड़िए, पी क्यू आर कॉन्सेप्ट से होने से आंसर सही आता है, ठीक है। पी क्यू मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर, बोला क्या सर आपका पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू क्या सर आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एकदम ध्यान से बात सुनिएगा। अगर पी आर प्लस मतलब क्या सर आपका क्यू आर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 25 सेंटीमीटर है, हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका लेट पी आर बी एक्स, तो लेट पी आर बी एक्स, ठीक है। तो अगर लेट पी आर बी एक्स है तो फिर क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 25 माइनस एक्स। इफ दिस इज एक्स इट इज़ गोइंग टू बी मतलब क्या सर आपका 25 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स। पूरा बात समझ गए ना, रिलेशन को बस देख लेना है, उल्टा पुल्टा लेकिन नहीं करना है, वो करके निकाल के दिखाना है। मतलब आप ये समझिए, पूरा बात समझ गया ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको फिर से बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या होगा सर आपका 25 माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 स्क्वायर। आपका दिल ये भी कर रहा होगा सर उधर उसी को एक्स स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, कोई रीज़न होगा, लेकिन दिल तो कर रहा था ना। जो आपको जो आता है उसमें दिमाग क्यों लाइएगा, इधर आए तो भी हम कर देंगे, उधर आए तो भी मतलब क्या कर देंगे, है ना। एक्सेस दिमाग आदमी जहाँ लगाएगा वहाँ पे मतलब क्या सब रॉन्ग हो जाएगा। नहीं समझे बात क्या बोले, हमको तो ये भी आता है, हमको तो मतलब क्या होता है सर आपको वो भी आता है, पूरा बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे ए प्लस पी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं ए माइनस पी मतलब ए माइनस पी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। मतलब आपका दिमाग एक्टिव भी है। तो फिर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 25 का स्क्वायर जो कि मतलब क्या होता है सर आपका 625। बी का स्क्वायर क्या है सर आपका, एक्स का बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो सिंपली मतलब क्या है सर आपका ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है 2ab। ये फॉर्मूला है ना, क्या और कुछ फॉर्मूला है, नहीं सर, ये फॉर्मूला है ना। तो आ जाइए, तो था आमी प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा सर आपका माइनस 2ab। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, 25 इंटू एक्स का 25x होता है, 25x इंटू 2 करते हैं तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका 50x हो जाता है। तो क्योंकि नेगेटिव 2ab था तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 50x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, नहीं सर, है ना। तो सिंपली काम हो गया, कैसे काम हो गया बताइए हमको आप। एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, ये एक्स स्क्वायर को उठा के मतलब क्या सर आपका वहाँ ले गए तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये नेगेटिव 50x को उठा के वहाँ ले गए तो मतलब क्या 50x हो गया। अब यहाँ पे मतलब क्या सर बताइए है यहाँ पे 625, ये ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब क्या सर आपका 50x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 625। तो 25 डिवाइडिंग बोथ साइड द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 25। ये सब तो पता आपको, चिंता बात तो है नहीं। 25 1 25 मतलब क्या सर आपका 2 ज़ा, फिर मतलब क्या 25 1 25 मतलब क्या 25 ज़ा, ठीक है। तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2x इक्वल्स टू क्या सर आपका 25, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 12.5। ये है क्या x के वैल्यू, चलिए वो छोड़ देते हैं। बट समथिंग इज़ रॉन्ग। ये वाला पुट नहीं किया था, क्या नहीं पुट किया था, ये वाला तो पहले क्यों नहीं बताया। बताया नहीं। अच्छा देखे थे ना, तो देखे थे तो यहाँ पे आते हैं, तो देखे थे तो बताना चाहिए हमको। कैसे पता समथिंग इज़ रॉन्ग, ये बात ही बताइए हमको कैसे पता पहले करने के बाद समथिंग इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर यहाँ पे 12.5 लाते हैं तो यहाँ पर भी आंसर क्या होता है 12.5 हो जाता है, और दोनों इक्वल मतलब क्या होता है सर नहीं हो सकता। तो ये गलती भी कुछ सिखा के मतलब क्या सब गया। तो बार बार ये बात क्यों बोले, गलती सिखा के जाता है, वो गलती से मतलब क्या सर आपका सीखना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। तो कैसे पता चला वो रॉन्ग था, क्योंकि दोनों 12.5 नहीं हो सकता है। नहीं तो हाइब्रिड का मतलब फिर क्या होगा सर आपका नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। तो एक्स स्क्वायर ट्रायंगल बन जाता है, आइसोसेलेस। हाँ आइसोसेलेस। तो यहाँ पे क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव 50 आया वहाँ तो पॉजिटिव 50x मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 625 है, और यहाँ प्लस मतलब क्या है सर आपका, फिर गलती की है क्या 5 स्क्वायर, यहाँ तक तो था ना, फिर गलती की 25 लिखना था। तो बोले क्या नहीं, हाँ क्या नहीं बोलोगे बताओ। ठीक है आप करें, आप करें। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 25 लिखा,
तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए, मतलब क्या हो चुका सर आपका 50x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 650 हो गया। x इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 650 हो गया, बाई मतलब क्या 50 हो गया, तो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल आया मतलब क्या 13 आया ना। तो अगर नहीं कॉपी करके कर लेते हैं, वो पूरा आपको लिख के करना पड़ेगा, बिना लिखे आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि टाइम मतलब क्या सर आपका कम है। आया बात समझ में ना, समझे। तो एटा जो दिया আছে 13, तो एटा আছে मतलब क्या सर आपका 25 माइनस 13 विच इज़ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ ही पूछे, जो ही पूछे उसको बोलने के लायक हम लोग मतलब क्या सर आपका हैं। कोথায় ছিলাম, कोথায় ছিলাম, 4 में आ गया था। सॉरी गलती से आ गया 4 में। अब बताइए कहाँ पे हम लोग थे। 10 हो गया था, 10 हो गया था, हो रहा था 10, ये हो गया था 10 नहीं 10 हो गया था। 10 के बाद नहीं 10 ही कर रहे थे ना। ओके चलिए, एकदम आसान चीज़ दी है। बोला क्या बताइए, साइन पी निकालिए। तो साइन पी क्या होगा, साइन मतलब इसका प्लस पी का साइन। P का तो sin। पी का पब्लिक बाई पी का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 12 बाई मतलब क्या सर आपका 13 हो गया। फिर क्या पूछा है, कॉस पी निकालिए। ये भी क्या एकदम आसान चीज़ है। पी का मतलब क्या सर Base। आपका बेस बाई पी का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज 5 बाई मतलब क्या सर आपका 13 है ना। लेकिन ये आसान चीज़ तब तक नहीं निकल सकते तब तक पी कर नहीं लेते आदमी हैं, पूरा निकाल नहीं ले सकता। है ना। tan पी, तो पी का परपेंडिकुलर बाई पी का मतलब क्या सर आपका बेस, तो मतलब क्या सर आपका 12 बाई मतलब क्या सर आपका 5 हो गया। हाँ, 5 sorry। समझ रहे बात क्या बोले ना। और क्योंकि ये सब रेशियो है तो रेशियो में क्या होता है सर आपका यूनिट मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। चेक कर लीजिए, साइन पी 12 बाई 13, कॉस पी क्या है सर आपका 5 बाई 13, उसके बाद क्या है सर आपका tan पी मतलब क्या है सर आपका 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 5। तो এটা तो आसान আছে ना। अब ये करेंगे हम बिना राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल किए। बताइए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे এখানে কি আছে সাইন আছে, এখানে কি আছে কস আছে, এখানে কি আছে tan सर ये cos थीटा है। थीटा नहीं है, कॉस फाई है। कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोलने का मतलब ये है ना कि अगर हम ट्राइंगल नहीं बनाया करने वाले तो आप बोले तो इसलिए ट्राइंगल बना दे रहे हैं। यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे फाई आ जाएगा, और क्या होगा। नाम कुछ भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमको नहीं हमने अब टर्म हाँ नया टर्म, हाँ नहीं वो आप सवाल सही पूछे। मेरा बोलने का यहाँ पे बोलना पूरा मानिएगा। नाम कुछ भी दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक तरफ को रेफ़र कर रहा है, वो दूसरी तरफ को रेफ़र कर रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट यही है। एक जगह थीटा लिख सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं फाई, अल्फा लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। जो मेरा मन करे हम वो क्या कर सकते हैं सर आपका लिख सकते हैं। स्माइली फेस भी हम दे सकते हैं तो भी समझ आएगा, सैड फेस भी दे सकते तो भी समझ आएगा, है ना। नहीं वो सम, लेकिन वो लोग जो लेता है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गिवन में क्या है बताइए। गिवन में है साइन थीटा जो कि मतलब क्या है सर आपका √3/2 है। और गिवन में क्या है सर आपका कॉस थीटा जो कि मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा नहीं सॉरी इसका नाम है कॉस फाई जो कि मतलब क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका √2 है। नाम नहीं पता तो भी समझ से हो जाएगा, तो नाम के बारे में पागल मतलब क्या है सर आपको मत होइएगा, ठीक है। और जिज्ञेस की करছে जिज्ञेस करছে कि tan थीटा माइनस tan फाई ठीक है। अच्छा नहीं ये बिना ट्रायंगल के नहीं होगा, ठीक है। tan थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका tan फाई अपॉन मतलब क्या सर आपको बताइए 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका tan थीटा, फिर क्या सर आपका tan फाई। अगर साइन और कॉस दोनों मतलब क्या होता सर आपके एक ही एंगल के रेफरेंस से होता तो ये बिना ट्रायंगल का मतलब क्या होता आपका हो जाता। लेकिन साइन और कॉस मतलब क्या सर आपका अलग रेफरेंस से दिया है तो बिना ट्रायंगल का मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। मेरा बात आप समझे हम क्या बोले। अच्छा अब बनाते हैं ट्रायंगल। अच्छा एक ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हो सकता है एक ट्रायंगल का पार्ट हो सकता है कि दोनों मतलब क्या हो सर आपका अलग अलग ट्रायंगल हो, इसलिए दो हम मतलब क्या बनाएंगे सर आपका अलग अलग ट्रायंगल मतलब क्या करेंगे सर आपको बनाएंगे, ठीक है ना। अरे मेरा भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनो ना, चलो वेरी गुड। अगर बन गए हो तो मतलब क्या करें इसी को कॉपी कर लें। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं या है नहीं है ना। क्या बोला सर आपको बताइए। साइन थीटा
এখানে আছে আমার থিটা সাইন থीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये मतलब क्या सर आपका √3 के है, ये मतलब क्या सर आपका 2 के है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सर आपको बताइए 1 के लिख देते हैं, लिखने में कोई हर्ज मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सेम ट्राइंगल है या सेम ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, अगर सेम ट्राइंगल है तो इस एंगल का कॉस इसके बराबर होना चाहिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ हाँ तो बराबर है क्या, बराबर नहीं है। नहीं समझे बात क्या बोले। हाँ। इसका कॉस क्या दिखा रहा है 1/√2, तो ये तो 1/√2 नहीं है। नहीं तो उसका मतलब क्या है सर आपका डैट इज़ डिफरेंट ट्राइंगल। अब जब डिफरेंट ट्राइंगल है तो ज़बरदस्ती का स्पाइडर बनाना है, क्या किया उसको मैंने बना दीजिए। नहीं समझे बात क्या बोले। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 5। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो क्या बोला है सर आपका cos 5 इक्वल्स टू मतलब क्या √2/1। तो एक खाने आम करके देते हो आप √2 के, एक खाने आम करके देते हो आप मतलब क्या सर आपका 1 के इसलिए लेके ताकि आपको मतलब क्या बात सोचना उसके बारे में नहीं पड़े। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मतलब ये निकालना पड़ेगा। हाँ इसको तो अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है आपका बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है सर आपका बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका होल रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस मतलब क्या होता है सर आपका बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा ना। हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, शॉर्टकट में मत कीजिएगा, शॉर्टकट कर भी नहीं सकते, मार्क्स मिलेगा भी नहीं। तो √2 मतलब समझिए यहाँ पे 1 के तो था, तो यहाँ पे 1 के डालना पड़ेगा, न्यूटन डालना 1 के स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन के का स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका 1 नहीं होता ना, तो के स्क्वायर होता है। नहीं समझे बात क्या बोले। उसके बाद फिर क्या सर आपका, नहीं तो फिर गलती हो जाता। अब आ जाइए आगे, बी स्क्वायर है आपके पास क्या। अच्छा हम क्या किए, परपेंडिकुलर निकालना है, सॉरी तब ठीक है। तो पहले क्या था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया। मैथ्स में ऑर्डर मैटर, मैथ्स में नहीं सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर करता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, नहीं ठीक है था, ठीक था। तो 1 के का होल स्क्वायर 1 के स्क्वायर, ठीक है वो ठीक था, माइनस बेस का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। तो √2 का मतलब क्या होगा सर आपका 2 हो जाएगा, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो 2 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, ठीक है ना। ये राइट है, राइट नहीं है, क्या रॉन्ग हो बताइए हमको आप, क्या रॉन्ग बेस हुआ। हाइपोटेन्यूज आप रॉन्ग किया है, दूसरा वाला ठंडा। ये क्या था cos 5, तो बेस- cos का मतलब क्या? बेस ये हाइपोटेन्यूज ये होता है, बेस ये होता cos 5 cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना। तो मार्क करना पड़ेगा, रुक जाओ अभी 2 मिनट रुक जाओ। ये क्या करना पड़ेगा सर आपको, मार्क करना पड़ेगा ट्राइंगल बनाते वक्त। तो फिर बोला था ना दिमाग खोल के एकदम रखिएगा। बेस क्या है बेस है √2k, राइट बोल रहे हैं हम। हाँ cos क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ राइट बोल रहे हैं हम। हाँ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो √2k बाय 1k हम लिखे तो मतलब क्या सर आपका राइट है। हाँ रॉन्ग है। देख कॉस के हिसाब से बेस ऊपर वाला होगा, हाइपोटेन्यूज नीचे वाला होगा, तो हाइपोटेन्यूज ओ। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपना दिमाग स्विच ऑफ हो जाएगा। cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट है। कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ बेस बाय हाइपोटेन्यूज सही है, बेस बाय सही है। यहाँ पे लिखा हुआ cos 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/√2। हाँ तो ये बेस पहले आएगा ना, तो बेस क्या है सर आपका 1 आएगा, 1 बेस में 1k, बेस में क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इधर से मत देखिए, इधर देखिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस- पहले बेस हाँ 5 का बेस, 5 का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, अब ठीक है। अब अगर ठीक है तो ये बताइए क्या हो जाएगा, वहाँ पे निकालेंगे, हमको निकालना है परपेंडिकुलर। तो हम सीधा बता दे रहे हैं आपको कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मतलब क्या सर आपका बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 1k स्क्वायर, ठीक है। ये होल रूट ओवर, ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होल रूट ओवर क्या सर आपका क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर
माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1k²। तो क्या बचा सर आपको बताइए? 1k²। सिंपली बचा मतलब क्या है सर आपका k², और कुछ नहीं बचा ना। तो √k² अगर है तो सिंपली मतलब क्या बचेगा आपका k बचेगा। k बचेगा तो मतलब क्या है सर आपका 1 बचेगा, और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका नहीं बचेगा। तो यहाँ भी 1k और वहाँ भी मतलब क्या है सर आपका 1k। तो खोइएगा मत सर, 1k खोइएगा मत, मेरा हैबिट है ऐसा। तो आप खो जाइएगा तो फिर मतलब क्या सर आपको परेशान मतलब क्या सर आपको होते रहिएगा। समझे बात क्या आप लेना? सर ये फाई को एम्प्टी सेट के लिए भी यूज़ किया जाता है सर? हाँ, एम्प्टी सेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डी बहुत जगह इस्तेमाल होगा, डेल्टा बहुत जगह इस्तेमाल होगा, अलग अलग जगह मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब होगा। डेल्टा तो इसके लिए यूज़ होता है, हीट के लिए भी इस्तेमाल होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है आपका चेंज के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। तो आते रहेगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, एक ही चीज़ का अलग अलग मतलब क्या सर आपका रहेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका tan फाई अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका tan थीटा। तो अलग अलग ट्राइंगल बनाए, समझ गए, इंटू मतलब क्या सर आपका tan फाई। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो व्हाट विल बी tan थीटा? देखिए थीटा का परपेंडिकुलर बाई थीटा का हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? √3 बाई मतलब क्या सर आपका 1। समझ में आ रहा बात क्या आप लेना? व्हाट विल बी tan फाई? फाई का परपेंडिकुलर बाई फाई का हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हो गया सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? नीचे मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा, भले आपको अजीब सा लग रहा है लेकिन फिर देखिए tan थीटा तो ऑलरेडी लिख चुके थे, क्या था सर आपका वो √3 बाई 1 था, और tan फाई भी लिख चुके थे, वो क्या था सर आपका माइनस मतलब क्या था 1 अपॉन मतलब क्या था 1 था, और कुछ तो बात मतलब क्या था आपका नहीं था ना। अब आइए इधर आते हैं, तो 1 और 1 कैल्सियम तो मतलब क्या होता है आपका 1 ही होता है और कुछ नहीं होता है ना। यही सर। तो ऊपर न्यूमरेटर में सिंपली क्या बचा सर आपका √3 माइनस 1, ठीक है। हाँ अब नीचे क्या है सर आपको बताइए? ये +1 है, इट आचे -1, +1 एंड -1 विल गेट कैंसिल। नीचे क्या बचेगा सर आपका? सिर्फ बचेगा मतलब क्या सर आपका √3, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचेगा। अब एक चीज़ है कि √3 अगर आता है डिनोमिनेटर में तो मैथमेटिशियन को अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब क्या बोलेगा सर आपका? मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाई मतलब क्या सर आपका √3। हाँ तो √3 को लिखिएगा ब्रैकेट के बाहर, और फिर यहाँ पे लिखिएगा √3 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका √3 इंटू मतलब क्या सर आपका √3। इसको कहा जाता है रैशनलाइजिंग। आया बात समझ में ना? तो √3 इंटू √3 क्या हो चुका सर आपका? 3 हो चुका। √3 इंटू -1 क्या हो जाएगा सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या सर आपका √3 हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब एक मिनट छोड़ दिया, वैसा नहीं करना था। तो √3 इंटू √3 दूसरा स्टेप में हो गया वाला, क्या हो जाएगा सर आपका? 3 हो जाएगा। नीचे ये हो चुका, ऊपर क्या है सर आपका? आंसर देखिए क्या लिखा है, और सिल्वाई नहीं किया होगा कोথায় আছে? अच्छा कहीं पे फिर मिस्टेक हम की, पता नहीं कहाँ मिस्टेक की। sin फाई आया था क्या? tan हमको निकाल लेना चाहिए था पहले। पानी के लिए तो यहाँ तक मतलब जो है निकालना तो यही है, tan थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका tan फाई अपॉन क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका tan थीटा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका tan मतलब क्या सर आपका फाई है, ठीक है। तो आपको मतलब क्या सर आपका sin थीटा आपके पास है। चलिए फिर से लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे ही रिप्लेस कर देते हैं। अब बताइए tan थीटा का मतलब क्या होगा? tan थीटा √3 बाई 1। तो उसको आप सिंपली मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे हटा देते हैं, बताइए tan फाई का क्या मतलब होगा? tan फाई का मतलब होगा, लेकिन वहाँ पे हटाइएगा मत, tan फाई का मतलब होगा मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है ना। 1/1 तो और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका tan, अच्छा मल्टीप्लाइड था, दैट वाज द मिस्टेक। tan थीटा बताइए क्या होगा? √3 फिर क्या है सर आपका tan फाई क्या है सर आपका 1। तो √3 इंटू 1 मतलब ये है, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब ये के लिए सब मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो एक आने आचे √3 माइनस 1, एक आने आचे मतलब क्या है सर आपका √3 1 + 1 + 1। सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था। एडिशन इसको रैशनलाइज करने के लिए
इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या हाँ कर सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है इसलिए √3 -1 और √3 मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। चिंता वाला कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, पूरा क्लियर है। तो ऊपर में क्या है सर आपका a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 3, 1 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 1, उसके बाद आप 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, प्लस क्या हो जाएगा बताइए हमको आप, प्लस या माइनस -2 √3 होगा ना कि नहीं होगा। तो √3 এবার এখানে আসো, এখানে কি আছে a + b আছে, এখানে আছে a - b, তো কি হবে 1 টাইম প্লাস এখানে আছে a + b, এখানে আছে a - b, 1 टाइम प्लस 1 टाइम तो ऐसा अगर बोलते हैं आप तो बोलिए मतलब क्या है सर आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 1 का स्क्वायर यानी कि मतलब क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 1, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक अगर है तो मतलब क्या है सर आपका 4 - 2 √3 और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आता है तो कैसे कीजिएगा, दोनों में कौन फैक्टर है, हाँ कौन फैक्टर रहता है तो निकालना पड़ता है 2, तो क्या हो गया सर आपका 2 हाँ और √3 बचा माइनस मतलब क्या है सर आपका √3 अपॉन मतलब क्या बचा आपका 2 कैंसिल, तो क्या हो गया ऐसे मतलब क्या सर आपका 2 माइनस मतलब क्या सर आपका √3। इसीलिए मतलब क्या सर आपका पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्या था पहला चैप्टर, ये थर्ड वर्ड था उसमें जो भी था